राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडवांटा कंपनी की PAC 751 हाइब्रिड मक्का के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में बताऊंगा कि बीज दर क्या होगी, अवधि क्या होगी, दाने की गुणवत्ता कैसी है, पौध की ऊंचाई क्या है, किस मिट्टी में आप लगा सकते हैं, उत्पादन कितना देगी और सहनशीलताएँ क्या क्या हैं, किन किन प्रदेशों में आप लगा सकते हैं, कितने रुपये में आपको मिल जाएगी, इत्यादि सारी जानकारियाँ मैं आपको दूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जानकारी शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एडवांटा कंपनी का है, जिसका स्लोगन है मॉडर्न साइंस ट्रेडिशनल वैल्यू, यानी कि नए ज़माने की जो साइंस है उसे इस्तेमाल किया गया है और वैल्यू जो है जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, हमारा पारंपरिक जो है वो वैल्यू आपको देने की कोशिश रहेगी। नंबर है PAC 751, जो कि मक्का काफ़ी अच्छी एडवांटा कंपनी है, अपने आप में ब्रांडेड है, तो ये मानी जाती है काफ़ी अच्छी मक्का है। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल मेरे क्षेत्र में यह बिल्कुल से नई मक्का है। जो जानकारियां मैंने अपने पास इकट्ठा की है उसी के अनुरूप मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मक्का काफ़ी अच्छी है और बीज दर देखें तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 6 से 10 किलो के बीच में आप बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 7.5 किलो का बीज अगर आप पंक्ति बुआई कर रहे हैं तब लगेगी। पूर्ण विधि से करते हैं तो यही वैल्यू आपकी 8 किलो तक जा सकती है और छिटकाव विधि में कुछ लोग 7.5 से 8 से लेकर के 10 तक भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवधि की बात करें तो यह 115 दिन से लेकर के 140 दिन के बीच में पैदावार देगी, क्योंकि इसके लिए इतना टाइम गैप जो मैंने बताया है उसके भी एक बड़ा कारण है कि अगर आप खरीफ में लगा रहे हैं तो 115 से 120 दिन, वहीं अगर आप लगा रहे हैं रबी में तो 140 दिन का समय ले लेगी। वहीं अगर आप इसे समर में लगा रहे हैं, फरवरी में लगा रहे हैं, तो संभवतः 110 दिन में ही ये पक करके तैयार हो जाएगी। तो इस हिसाब से, क्योंकि साल के 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है, तो इस हिसाब से यह मक्का अपनी समयावधि को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बात करें दाने की गुणवत्ता की, तो दाने की मैंने गुणवत्ता के लिए कुछ दाने हमने यहाँ पर निकाल रखे हैं और मैं आपको दाने की गुणवत्ता दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे तो पाएंगे काफ़ी बड़े बड़े दाने इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। दाने चपटे हैं, बड़े हैं। तो इस दानों को देख करके मैं एक बात कह सकता हूँ कि इसकी बलरी जो है, जो छुई है, वो मोटी होगी, क्योंकि दाने भी वैसे हैं। इतने मोटे दाने लगने के लिए जो है छुई को भी मोटा होना पड़ेगा, तभी इतने मोटे दाने लगेंगे। इसके 1000 दानों का जो वज़न है वो 330 ग्राम के आसपास रहता है। बाकी बात करें दाने की गुणवत्ता मैंने आपको दिखा दी। पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो पौधे की ऊंचाई भी मौसम के अनुरूप थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। वैसे अगर मैं बात करूं तो 220 से 230 सेंटीमीटर के आसपास इसका पौधा हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब अच्छा खासा चारा हमें देखने के लिए इसमें मिलेगा। मिट्टी आप इसे दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं और बलुई दोमट में भी आप इसे लगा सकते हैं। बात करें उत्पादन की तो देखिए, मौसम के हिसाब से उत्पादन पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कम समय होगा तो उत्पादन घटेगा, समय बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। कुल मिलाकर के आपको यह 20 कुंटल से लेकर के 35 कुंटल एकड़ तक का उत्पादन दे सकती है। बात करें अगर कि सहनशीलताएँ क्या क्या हैं, तो गिरने के प्रति सहनशील है और लॉजिंग की समस्या इसमें कम देखने के लिए मिलती है, इस वजह से सहनशील है गिरने के प्रति। बाकी बात करें किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में हम लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर सारी इलाके लिखे हुए हैं कि हम किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है खरीफ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में इसे लगा सकते हैं। वहीं अगर हम इधर देखते हैं रबी या स्प्रिंग सीजन में देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड मणिपुर में इसे लगा सकते हैं। यानी कि रबी और खरीफ में लगभग इलाके जो हैं वो सेम ही हैं, लेकिन समर में देखा जाए जो फरवरी में तो उसमें सिर्फ तमिलनाडु में इसे लगा सकते हैं। बात करें यहाँ पर हम सीड ट्रीटमेंट की, तो केमिकल जो यूज़ किया गया है थीरम, एक फंजीसाइड है जो कि कवक रोगों को कम लगने देता है। वहीं पर दूसरा है थाइमेथाक्सम जो कि कीट रोगों को प्रति सहनशीलताओं को उत्पन्न करता है, जिससे फसल में जो है कम कीट लगने की संभावना देखी जाएगी। 470 रुपये प्रति किलोग्राम इसमें लिखा है, लेकिन यह आपको 400 रुपये प्रति किलो में किसानों को मिल जाएगी। और अगर ब्लॉक में लगी हुई है तो आपको 50% छूट पर या फिर आपको 100% फ्री भी मिल सकती है। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही आती हैं। बात करें यहाँ पर तो एक चीज़ यहाँ पर लिखे है इथोमैक्स इथेनॉल इन एवरी कर्नल, तो हर दाने में सबसे ज़्यादा जो है इथेनॉल देने की जो है इसकी बात कही जा रही है कि हर दाने में इथेनॉल है और सबसे ज़्यादा आपको इथेनॉल यह प्रोड्यूस करके देगी। तो जो जानकारियाँ मेरे पास थी मैंने आपको दी, और इस साल इसे लगाएंगे तो अपना अनुभव भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। वैसे अगर आपने ये मक्का लगाई है तो आपके क्या अनुभव रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे और अन्य जो देखने वाले किसान बंधु हैं उनकी और ज़्यादा मदद हो सके। बाकी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।